शिप थी इंडिया की जहां से जिन्हें वहां पैसेज मिला, लेकिन इंडिया फिर भी उन देशों में से एक देश था जिसे ईरान ने साफ तौर पे कहा कि हम किसी और को देना दे राइट ऑफ जी पैसेज, लेकिन हम इंडिया को ये राइट ऑफ पैसेज जरूर देंगे। तो हमारे लिए ठीक है। स्थिति जो है ठीक है, मैं वो लौट रही हूँ मोनिका तनाव। जी आपके पास। बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर मैं आपसे इसका जवाब आगे लूंगी। बड़ी खबर यह है कि सीज फायर के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। हॉर्मूज खुलते ही तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है और अमेरिकी कच्चा तेल करीब 16% गिर गई है इसमें कीमत। और अमेरिकी तेल की कीमत देखिए कितनी हो गई है, $94.59 प्रति बैरल पर ये आया है। और ब्रेंट क्रूड 15% गिरकर $92.35 प्रति बैरल पहुंच चुका है। यानी कि देखिए सीज फायर के साथ ही अब कच्चे तेल की कीमतों में ये गिरावट, और इससे पहले बाकी हमने 2-3 हफ्तों में देखा किस तरीके से लगातार इजाफा दामों में हो रहा था, लेकिन राहत देखिए सीज फायर के ऐलान के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि $100 प्रति बैरल के नीचे कीमत आ गई है। अब बात कर लेते हैं कि सीज फायर के ऐलान के बाद सुचारू रूप से कैसे गैस की सप्लाई जो है वो अब देखने को मिलने वाली। देखिए एलएनजी सप्लाई पर तनाव जो है वो कम होगा। तनाव हमने देखा था बीते 40 दिनों में किस कदर देखने को मिला था। शिपिंग रूट सुरक्षित होने की वजह से अब चीजें जो है आसान हो पाएंगी। गैस की कीमतों में नरमी के संकेत अब मिल रहे हैं। यूरोप एशिया बाजार में राहत की उम्मीद इससे जगी है, और इसी के साथ ही बिजली लागत पर भी असर जो है इससे संभव होगा। कई जगहों पर हमने देखा था कीमतें बढ़ गई थी, और अब कहीं ना कहीं से राहत जरूर मिलेगी। उद्योगों को मिल सकती है राहत। कई उद्योग जो थे वो बंद होने के कागार पर पहुंच गए थे, और ऐसे में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल की आवाजाही सुचारू रूप से चलेगी तो उद्योगों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट में उछाल। देखिए आज अच्छी खबर सामने आई, यानी कि 2600 अंकों के साथ सेंसेक्स आज खुला है। यानी कि बल्ले बल्ले आज शेयर मार्केट्स के लिए, खास करके जो निवेशक रहे जिनके करोड़ों बीते 3 हफ्तों में डूब गए थे उनके लिए अच्छी खबर है। निफ्टी 731 अंकों तक उछाल, और सीज फायर से निवेशकों का भरोसा एक बार फिर से बढ़ा है। खास करके ग्लोबल बाजारों में तेजी आज देखने को मिली है। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि ऊर्जा कंपनियों में खरीदारी अब बढ़ी, और साथ ही साथ बैंकिंग और मेटल शेयर के भाव भी चढ़े हैं। यानी कि आज की ये खबर, जहां सीज फायर के साथ ही शेयर बाजार खुलने के साथ ही देखिए यहां पर एशियाई बाजार साथ साथ भारत के शेयर बाजार के लिए भी आज अच्छी खबर सामने आई है। इस पर मैं आपसे एक कमेंट चाहूंगी मोनिका जी, क्योंकि देखिए राहत की खबर यह है कि तेल के दामों में गिरावट देखने को मिली है, दूसरा ये शेयर बाजार में आज उछाल। बिल्कुल पुनीता जी, इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंस कंट्री है। हमारा क्रूड ऑयल पे बहुत ज्यादा, आप मान लीजिए 85-90% जो है वो डिपेंडेंस है। और क्रूड ऑयल जो है वो सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। चाहे आप ग्लास इंडस्ट्रीज की बात करें, अभी बियर की बॉटल्स जो है वो बंद हो गई थी, चाहे आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें, चाहे आप किसी भी आप क्षेत्र को इकोनॉमी के उठाकर देखिए, सभी क्षेत्रों पे क्रूड ऑयल का एक बहुत गहरा असर था। कमर्शियल एलपीजी की अवेलेबिलिटी कंट्री में वैसे इतनी कम थी, एलपीजी की सप्लाई लाइन भी इतनी ज्यादा डिस्टर्बेड थी। तो जाहिर सी बात है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट में ही ऑयल की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये जो एक डिपेंडेंस अभी जो हमारी चल रही थी, इतनी कम जो एक सप्लाई आ रही थी, उसकी वजह से अब प्राइसेस में जो एक असर है, जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट पर भी हम असर देखेंगे। इनफैक्ट पिछले 1 महीने से जब से युद्ध की शुरुआत हुई थी, स्टॉक मार्केट जिन भी लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है या जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, जिस तरीके से जिसका भी जो भी एक्सपोजर था, सब यही दुखी थे कि अभी कोविड निकल के चुका और थोड़ा बहुत एक मार्केट उठना शुरू हुआ था, लेकिन मार्केट के उठने के साथ ही इस तरह से ईरान में जो है युद्ध की शुरुआत हो गई। तो अगर क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी रेस्टोर हो जाती है प्री वॉर लेवल्स पर, जिस तरह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले इतनी फ्रीली जो हमारा तेल आ पा रहा था, और साथ ही साथ आप देखिए ये केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की वजह से नहीं है। अगर आप पीस प्लान पे ध्यान से देखें तो ईरान ने एक डिमांड रखी है कि मुझ पर जितनी भी सैंक्शंस हैं वो हटा दी जाएं। तो इंडिया के लिए तो ये दोहरा तोहफा है कि वॉर के पहले तो हमें केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और कंट्रीज से तेल मिल रहा था जो और गल्फ की कंट्रीज है, लेकिन अब अगर वो पीस प्लान में जो ये ईरान की जो डिमांड है कि सैंक्शंस जो है वो उन्हें हटा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है ईरान का तेल जो हम अभी पहले नहीं खरीद पा रहे थे सैंक्शंस की वजह से, वो भी अब इंडिया को अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए तो दोहरी खुशी है कि देखिए एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल गया, तो जो और हमारे सप्लायर्स थे उनसे भी तेल मिल जाएगा, और साथ ही साथ ईरान से जो सैंक्शंस हट रही हैं तो वो भी ऑयल जो है अब इंडिया को मिलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि ईरान ने एक्चुअली इंडिया को जो है काफी ऑयल जो है वो भेजना शुरू कर दिया है।
तो ये हर तरीके से हमारे लिए एक फायदे का सौदा है, और जाहिर सी बात है कि इंडिया के जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं, सेंसेक्स हो चाहे और भी हो, उन सब में जाहिर सी बात है पॉइंट जो है वो ठीक हमें है, बढ़ते नजर आएंगे। ठीक है। यानी देखिए, वैश्विक बाजारों के लिए आज की जो सुबह रही बहुत अच्छी राहत की खबर लेकर आई है। लेकिन हिमांशी जी, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप या फिर ईरान के बीच में जो बातचीत हुई है, अमेरिका और ईरान के बीच में, इसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी सामने आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये चीन के कहने पर हुआ है, यानी कि चीन के कहने पर ईरान जो है राजी हुआ है। एक पॉइंट तो ये, आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं? दूसरा ये, क्या वाकई में चीन के कहने पर ईरान राजी हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर चीन के इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या यहां पर चीन की ओर से बताने की कोशिश हो रही है? पुनीता जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रुथ सोशल है उस पे लिखा था कि पर्सनली ही वाज रिक्वेस्टेड बाय दी शहबाज शरीफ एंड जो उनके फील्ड मार्शल हैं मुनीर। तो देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है तो डेफिनेटली ये चाइना और ईरान के जो संबंध हैं उसको अगर हम डीपली समझें तो वो ये है कि 12,700 सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे हुए थे, और 40-50 सालों से जो देश सैंक्शन झेल रहा है उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है? तो वो अर्थव्यवस्था चीन की मदद से चल रही थी, क्योंकि वो चीन जो है उनसे लगातार तेल खरीद रहा था, उनका पिस्ता खरीद रहा था, उनसे पर्शियन कार्पेट्स खरीद रहा था। तो जब चीन जैसा देश उनका मित्र है और उनके साथ खड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली चीन का इन्फ्लुएंस इस पूरी चीज में हमें देखने को मिला है। क्योंकि जब हॉर्मुज की स्ट्रेट को पार्शियली बंद किया गया था, तब भी ईरान ने ये कहा था कि अगर वहां पर कोई लेन देन होगा तो वो चाइनीज युआन में होगा। यानी कि एक तरीके से ईरान और चाइना बहुत क्लियर थे कि डॉलर हेजिमनी जो है उसको एक तो कंट्रोल करना है, क्योंकि जो भी व्यापार होता था वो पेट्रो डॉलर में होता था जी। दूसरी बात, जब आप सैंक्शंस लगी हुई कंट्री से लगातार तेल खरीद रहे हैं और उसको इकोनॉमिकली मदद कर रहे हैं, उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद कर रहे हैं, आप उसके साथ बिना किसी दबाव के व्यापार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ईरान को भी देखिए दोस्तों की जरूरत है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसका कोई दोस्त नहीं है। चाइना को भी अलग थलग कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। ये पूरा जो हुआ था, चाहे हम वेनेजुएलन क्राइसिस को ले लें, जिसमें कि मादुरो को जब उठाया गया था तो चीनी डिप्लोमैट्स जो है वो वेनेजुएला में थे। तो चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही थी, जबकि चीन जो है एक्सपोर्ट हैवी कंट्री है, उसको बहुत बड़ा मार्केट अपनी चीजों को बेचने के लिए चाहिए। और देखिए, मित्रों की आवश्यकता हर किसी को होती है, हालांकि द वर्ल्ड इज वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल। तो कोई भी चीज उस तरह से की जाती है कि जहां आपका कुछ फायदा हो और सामने वाले का भी कुछ फायदा हो। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ईरान ने चीन के साथ में बातचीत करके, रशिया के साथ में भी बातचीत करके, देखिए, और एक और बड़ी बात इस चीज में है कि ईरान ने जिस तरीके से पिछले 2-3 बार अमेरिका को पलटते हुए देखा है, तो उसकी उंगली ट्रिगर पर अब भी है। ईरान बातें करेगा लेकिन कॉशियस रह के बातें करेगा, तो उस समय उसको अगर अपने स्टैंड को मजबूत करना है तो उसको कंसल्ट करने के लिए चाइना और रशिया की जरूरत पड़ेगी। चाइना डेफिनेटली एक ऐसी पावर है जो अमेरिका डरता है जिससे, और अमेरिका चाहता है कि वो कंटेन्ड रहे, और यही चीज चाइना भी चाहेगा कि अमेरिकी प्रभाव जो है वो इस पूरे क्षेत्र में ना आए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ईरान ने जब चाइना को इसमें इन्वॉल्व किया है, वो इन्वॉल्वमेंट सामरिक रूप से, मिलिट्री रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से, बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद क्रेडिट चीन को दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इस चीज को समझ पाना मेरे बूते के बाहर की चीज है। क्योंकि अगर उन्होंने कल शाम तक ये कहा था कि इतना बड़ा हम विध्वंस करेंगे, और कुछ ही घंटे बाद हमें खबर मिलती है कि वो टॉक्स के लिए मान गए, और ईरान की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा था कि वी आर नॉट नेगोशिएटिंग विद अमेरिका। लेकिन देखिए पुनीता जी, कितना भी बड़ा युद्ध हो, बैक चैनल डिप्लोमेसी कभी बंद नहीं होती, और पूरा विश्व चाह रहा था कि किसी भी तरीके से सुलह हो जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप मई में चाइना को विजिट करने वाले हैं, और उस विजिट के लिए वो धरातल तैयार कर रहे हैं कि जब वो चाइना में जाए तो एक विश्वास, एक भरोसा कायम रहे। और उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है बाय सेंडिंग प्रोडक्ट्स, हमने देखा था जब क्राइसिस का टाइम था, जब कोविड आया था, जैसे मेरी को पैनलिस्ट भी डिस्कस कर रही थी कोविड के बारे में,
अमेरिका में टॉयलेट पेपर्स तक खत्म हो गए थे। तो इतनी बेसिक चीजों के लिए भी अगर चाइना पे अमेरिका डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली अमेरिका भी इस चीज को समझता है कि ईरान के पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो चाइना है, और वो भी चाहते हैं कि उनके रिश्ते जो है सुधरे, स्पेशली बिफोर ही प्रोसीड्स टू चाइना। जी पुनीता जी। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मोनिका जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, इसके बाद भारत में भी कई बार ऐसी खबरें सामने आई जहां एलपीजी के संकट को लेकर या फिर पेट्रोल डीजल को लेकर जो भी अफवाहें उड़ी थी, हालांकि सरकार ने ये बार बार बताने की कोशिश की कि लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई परिस्थिति नहीं बिगड़ेगी। और हमने देखा भी कि कैसे वैकल्पिक रास्ते भारत जो है वो ढूंढ रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं सही लेकिन अलग अलग जगहों से लगातार डील भी हो रही थी। ऐसे में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, बाकी वैकल्पिक रास्ते भी हैं इस वक्त भारत के पास, तो ऐसे में भविष्य के लिए, भारत के लिए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना फायदा आने वाले दिनों में भारत को इससे होगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो पुनीता जी, जैसे कि आपने कहा कि भारत वैकल्पिक रास्ते ढूंढने लग गया था, तो हमने जाहिर सी बात है पिछले 10 सालों में इस चीज पर बहुत ज्यादा मेहनत करी है। एक समय ऐसा होता था जब हमारी डिपेंडेंस गल्फ कंट्रीज पर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है उस पर बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। आप कह सकते हैं इतनी सारी वॉर्स के चलते, यूएस के ईरान के युद्ध के अलावा यूक्रेन और रशिया के युद्ध के साथ साथ अगर हमें कोविड को भी देख लिया, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना हैज बिकम अ फैक्ट हमारी जिंदगी का। और वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के चलते पिछले 10 सालों में भारत की पूरी कोशिश रही है कि जहां से भी हम तेल खरीद सकते हैं, जैसे कि देखिए जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिला, हमने वो खरीद लिया। फिर अभी वेनेजुएला का जो तेल है वो बहुत ज्यादा हाई सल्फर कंटेंट वाला होता है, और इंडिया के पास जामनगर रिफाइनरी है जहां हम उसे रिफाइन कर सकते हैं, तो अभी हम वेनेजुएलन जो ऑयल है उसको भी लेकर के चल रहे हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ईरान का पीस प्लान अगर अप्रूव हो जाता है तो ईरान का तेल मिल जाएगा, वो भी एक हमारी अच्छी चीज है। लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें जो हम अगर यहाँ मिस कर सकते हैं वो ये है कि भारत ने क्रूड ऑयल पर ही जो डिपेंडेंस है उसको भी कम करने की पूरी कोशिश करी है। तो एक अच्छी चीज जो पिछले एक महीने में जो नजर आती है, सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी जो खुद की ड्रिलिंग कैपेसिटी है हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के पास इतना बड़ा एक समंदर है जहां ऑलरेडी इतनी सारी रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। तो कुछ दिनों पहले इंडिया ने कोशिश करी है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये जो ऑयल ब्लॉक्स हैं इनको एक्सप्लोर करें, क्या पता हमारे अपने समंदर की जो तल है उसमें से हमें ऐसी एनर्जी की सोर्सेस मिल जाए, हमें अपना खुद का कुछ क्रूड ऑयल मिल जाए। क्योंकि 1980s तक केवल 65% इंडिया की डिपेंडेंस थी बाहर से खरीदे हुए तेल पर, लेकिन आज देखिए 2025 में 2026 में हमारी वो जो डिपेंडेंस है वो अचानक से 65% से 85-90% हो गई है। दूसरी चीज, अभी फिलहाल में ही इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू करा है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हमारा एक क्रिटिकल जो उसकी पोजीशन है, जो आगे चल करके अब हमें कमर्शियल लेवल पर एनर्जी दे सकती है, इस तरह की डेवलपमेंट भी सामने आई है। तो ये कल परसों की ही मैं आपको जो है बहुत ही हालिया डेवलपमेंट आपको बता रही हूँ कि इंडिया अब न्यूक्लियर एनर्जी पर भी, चाहे वो SMR रिएक्टर्स हो चाहे वो FBR रिएक्टर्स हो, हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम करके हम अपनी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे न्यूक्लियर हो, इन सब पर। ठीक है, यानी कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये बड़ा कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मोनिका जी, और हिमांशु जी आपका बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए।